पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायुसेना, जिसने घुसकर पीओके के अंदर जाकर तबाह किया है आतंकवाद के इन कैंप्स को, 200 से 300 आतंकवादियों को ढेर किया है। आधिकारिक बयान का अभी इंतजार है हमें सेना की तरफ से। ऑपरेशन सक्सेसफुल। हमारे मिराज विमान जिन्होंने ये उड़ान भरी, बम बरसाए पीओके में जाकर और वापस लौट आए अपनी देश की सीमा में। आप देख रहे हैं किस तरीके से आपका चैनल एबीपी न्यूज ये बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आया है। हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हम वो जगह भी आपको मैप नक्शों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और अब तो इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया कैसे राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करके सलाम किया गया भारतीय वायुसेना के पायलट्स को, जिन्होंने इस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम दिया। एक ट्वीट और आया है। इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस ऑपरेशन का समर्थन किया है। और फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है आपकी सरकार के लिए और सेना के लिए। स्वाभाविक और स्वागत है। एक राष्ट्र के रूप में हम इकट्ठे खड़े हैं और हमने जो है आतंकवाद के खिलाफ जो निर्णायक युद्ध है उस निर्णायक युद्ध में पहली सफलता प्राप्त कर ली है। जिस तरह से जो है आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया है, हमारे सैनिकों के शौर्य को सलाम है। हमारी राजनीतिक एकता इसी तरह से बनी रहे और राष्ट्र के रूप में हम आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने में सारे सफल हों। और हम अपेक्षा करते हैं कि कालांतर में भी इस तरह की हम एक साथ खड़े रहें, एक दूसरे को राजनीतिक छींटाकशी ना हो। एक राष्ट्र के रूप में एकता जो प्रदर्शित हुई है ये अभिनंदनीय है। जी, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर साहब भी मौजूद हैं। दुष्यंत जी, ये भी अच्छा है सर, इस बार तो किसी तरीके की कोई सबूत नहीं मांगे जा रहे। ये सबूतों का क्या मतलब है? जी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मांगे गए थे ना सर। हमारी सेना के ऊपर पूरे राष्ट्र को भरोसा है और पूरा देश हमारी सेनाओं के साथ खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जब ये घटना हुई, आतंकी घटना हुई, उसके बाद से पूरे राष्ट्र ने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हर वर्ग ने एकजुटता दिखाकर कहा कि इसका बदला लिया जाना चाहिए और पाकिस्तान को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत की सेना के साथ भारत का बच्चा बच्चा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इसमें किसी अन्य बात की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की भारत ने पुलवामा हमले का बदला लिया है। 12 मिराज विमानों ने 21 मिनट तक पाकिस्तान के पीओके में घुसकर बरसाए हैं बम। पीओके में बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फराबाद, मतलब ये करीब 80 किलोमीटर अंदर जाकर मिराज विमानों ने सबक सिखाया है पाकिस्तान में आतंकवाद के गुनहगारों, मददगारों और सरपरस्तों को। ट्रेनिंग कैंप्स जहां पर करीब 200 से 300 आतंकवादी थे, उनका खात्मा हो गया है। पूरी तरीके से वो तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि भारत की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, 21 मिनट 12 मिराज और हजारों किलो बम जो बरसाए गए पाकिस्तान पर, इसके मायने क्या हैं? किस तरीके से तबाही मचाई होगी इन 12 मिराज ने, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे नीरज के जरिए। लेकिन फिलहाल आपको बड़ी बात बता दें कि भारत ने पुलवामा हमले का ये बदला लिया है। 12 मिराज ने 21 मिनट में जो बम है वो गिराए ताबड़तोड़ पीओके में, बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फराबाद। 3 आतंकवादी संगठन, लश्कर भी, हिजबुल भी, जैश-ए मोहम्मद भी, तीनों के कैंप तबाह किए। और जैश-ए मोहम्मद का तो कंट्रोल रूम अल्फा 3 वो यही मुजफ्फराबाद, चकोटी, बालाकोट के इलाके में जो नेस्तो नाबूद हो गया। 21 मिनट तक बमबारी हुई है। 21 मिनट की बमबारी का मतलब आप समझते हैं? जब फाइटर प्लेन 21 मिनट की बमबारी करे तो पूरे इलाके को तबाह कर देता है। 300 आतंकवादी मारे गए हैं। जरा समझिए इस बड़ी कार्रवाई को। इस कार्रवाई को समझिए जरा, कितनी बड़ी है कार्रवाई कि 200 से 300 आतंकवादी मार गिराए गए, जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से जो सीमा से करीब 2-3 किलोमीटर के दायरे में लॉन्च पैड होते हैं, वहां से पीछे खिसकाकर इन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स में लाया गया था कि कहीं भारत सीमा के आसपास कोई कार्रवाई करे ना, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह उरी के बाद जैसी हुई थी। लेकिन इस बार भारत ने भीतर घुसकर 80 किलोमीटर जाकर ट्रेनिंग कैंप्स को ही निशाना बनाया और ट्रेनिंग कैंप
कैंप्स पर ही ताबड़तोड़ बरसाए बम, जिसमें 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त इमरजेंसी बैठक बुला ली गई है। पाकिस्तान में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान सहम गया है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान कांपा है और अब पाकिस्तान ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। भारत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि आतंकवाद के गुनहगारों, मददगारों ही नहीं बल्कि सरपरस्तों को भी इस बार नहीं छोड़ा जाएगा। और भारत ने दिखाया दुनिया को किस तरीके से पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व लगातार इस आतंकवाद की सरपरस्ती कर रहा है। कैसी साठगांठ पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आईएसआई की, और कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो उसी पाकिस्तानी सेना के हाथ की कठपुतली है जो इन आतंकवादियों का सरपरस्त है। फिलहाल हम सीधे आपको लिए चलते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, क्या अपडेट है? आशीष, आवाज मिल रही है? नहीं संपर्क हो पा रहा है हमारा आशीष सिंह से, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आप